श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पवित्र स्थान की जहां प्रभु श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता था। हम बात कर रहे हैं गोकुल धाम की, जिसके कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। गोकुल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक पवित्र गांव है, जो मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरा गोकुल गांव लगभग 15 किलोमीटर के भीतर ही स्थित है। पुराणों में गोकुल को पहले महावन कहा जाता था। शास्त्रों के अनुसार गोकुल धाम में कन्हैया ने अपने बाल्यकाल में 11 साल 1 माह और 22 दिन गुजारे थे। गोकुल में भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में कई चमत्कार किए थे। अगर आप भी किशन कन्हैया की बचपन की यादों को जानने के इच्छुक है और गोकुल धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए आज घूमते हैं कान्हा का गांव गोकुल धाम। सबसे पहले बात करते हैं गोकुल धाम पहुंचा कैसे जाए। गोकुल धाम पहुंचने के लिए पहले मथुरा पहुंचना होता है। इस वीडियो में गोकुल कैसे पहुंचना है इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए हमने मथुरा वाली वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है, तो आप मथुरा वाली वीडियो भी जरूर देखें। साथ में मथुरा वाली वीडियो में ही रुकने तथा भोजन की व्यवस्था की जानकारी भी दे दी गई है, क्योंकि गोकुल आप पूरे एक दिन में आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ रात रुकना जरूरी नहीं है। फिर भी अगर आप गोकुल में रुकना चाहते हैं तो यहाँ अनेकों होटलें तथा धर्मशालाएं मिल जाती है, तथा भोजन के लिए कई रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, जहाँ आपको बेहद स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। अब बात करते हैं गोकुल धाम के दर्शनीय स्थलों की, जिन्हें आप अपनी मथुरा, वृंदावन तथा गोकुल की यात्रा में शामिल कर सकते हैं। गोकुल में आप अपनी यात्रा की शुरुआत नंद महल के दर्शन के साथ शुरू कर सकते हैं। नंद महल को ही 84 खंबा मंदिर कहा जाता है। यह वही पवित्र स्थान है जहां कभी बालकृष्ण की किलकारियां गूंजती थी। इसी भवन में श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण भी हुआ था। इसी भवन के आंगन में उनका बचपन बीता था। नंद भवन के अंदर बनी सुंदर झांकियों के माध्यम से कान्हा जी के सभी घटना चक्रों को बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। इसी भवन में योग माया और बलराम जी का जन्म हुआ था, और इसी जगह पर वसुदेव जी ने मथुरा से यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद के घर बाल कन्हैया को लेकर आए थे, और यशोदा माँ की बेटी योग माया को गोकुल से मथुरा ले गए थे। वहीं आंगन में आपको एक विशाल और धार्मिक महत्व वाला वृक्ष भी मिल जाएगा। मान्यता है कि इस पेड़ की शाखाओं पर लाल धागा बांधने से मन्नतें पूरी होती है। वहीं नंद भवन के पास में ही स्थित है गोकुल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक योग माया मंदिर, जो काफी भव्य और सुंदर शैली में निर्मित किया गया है। तो आप यहाँ भी दर्शन करने जरूर आए। गोकुल का अगला दर्शनीय स्थल है रमन रेती, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बाल कन्हैया अपने बाल गोपालों संग गाय चराने आते थे, और इसी रेतीली भूमि पर अपने मित्रों संग खेला करते थे। इसी वजह से इस पवित्र जगह को रमन रेती के नाम से जाना जाता है। गोकुल से रमन रेती की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। इस स्थान का श्रद्धालुओं के बीच बड़ा ही महत्व है। जो भी भक्त यहाँ आता है वो इस रेत में जरूर लौटता तथा खेलता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। जब भी आप रमन रेती घूमने आए तो सुबह में होने वाली भव्य आरती में भी जरूर शामिल हो। यह आरती सुबह 8:20 पर आरंभ होती है। वहीं रमन रेती में कुछ कदम पर रमन सरोवर भी है, जहां श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। गोकुल धाम के इस पवित्र आश्रम के समीप ही एक खूबसूरत वन क्षेत्र है, जहां हिरण
खरगोश, शुतुरमुर्ग, कबूतर और कई अन्य पक्षी और जानवरों को भी देख सकते हैं। आप यहाँ कई झोपड़ियों को भी देख सकते हैं जो साधु संतों को समर्पित है। आपने मथुरा, वृंदावन तथा भारत के अन्य जगहों की होली तो देखी ही होगी, जो रंग बिरंगे रंगों से खेली जाती है। लेकिन रमन रेती में होली के समय रंगों की जगह रेत से होली खेली जाती है, जो अपने आप में एक अनोखी होली होती है। गोकुल धाम का अगला दर्शनीय स्थल है ब्रह्मांड घाट, जो रमन रेती से मात्र कुछ कदम की दूरी पर स्थित है। इस स्थान से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार नन्हे कन्हैया ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली थी। जब यह बात माता यशोदा को पता चली तो कान्हा को मुंह खोलकर मिट्टी बाहर निकालने को कहा। तभी कान्हा के मुख खोलते ही माँ यशोदा आश्चर्यचकित रह गई। नन्हे कान्हा के मुंह में माँ यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया था। जिस स्थान पर यह घटना घटी उस स्थान को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। यह एक रमणीय धार्मिक पर्यटक स्थल है। इस घाट पर आप नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। वहीं पास में एक ब्रह्मांड बिहारी नामक मंदिर भी है, जो प्रभु कृष्ण को समर्पित है। आप चाहे तो यहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। गोकुल धाम का अगला दर्शनीय स्थल है ऊखल बंधन आश्रम। यह वही जगह है जहां नन्हे कृष्ण की नटखट मस्ती से परेशान होकर माँ यशोदा ने नन्हे कान्हा को ओखल में बांध दिया था। ये वही पावन भूमि है जहां भगवान कृष्ण स्वयं बंधे हुए थे। यह आश्रम एक रमणीय धार्मिक पर्यटक स्थल है। गोकुल का अगला दर्शनीय स्थल है गोकुलनाथ जी मंदिर, जो गोकुल के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जिसके पीछे मानसी गंगा नामक तालाब है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यशोदा माँ ने गंगा में स्नान करने की इच्छा जताई तो कृष्ण ने यहीं पर गंगा जी को प्रकट कर दिया और इसी तरह मानस गंगा का प्राकट्य हुआ। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ रहती है। तो दोस्तों, ये थे गोकुल धाम के कुछ प्रसिद्ध मंदिर। इन मंदिरों के अलावा भी गोकुल की हर गलियों में मंदिर है। अगर आप जब भी गोकुल धाम आए तो इन मंदिरों को जरूर विजिट करें और भगवान कृष्ण से जुड़ी बचपन की यादों को ताज़ा करके जाए। अब बात करते हैं गोकुल धाम घूमने कब आए। वैसे तो गोकुल साल भर लाखों श्रद्धालु गोकुल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन गोकुल घूमने के लिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट होली, जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के मौके पर देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। गोकुल यात्रा के लिए आप एक दिन का टूर प्लान कर सकते हैं, जिसमें मथुरा और वृंदावन की यात्रा के साथ यहाँ घूमने आते हैं तो लगभग 1000 रुपये में गोकुल धाम आसानी से घूम सकते हैं। वहीं गोकुल की यात्रा पर आते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखें, ठगों से सावधान रहे और एक अच्छे गाइड वाले ई रिक्शा या ऑटो का चयन करें ताकि लूटने से भी बच जाए और अच्छे से गोकुल धाम भी घूम सके। तो दोस्तों, ये थी गोकुल धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।